नमस्कार दोस्तों, मैं अर्नव आप लोग का होस्ट और दोस्त आप सभी का दास टेक्निकल्स यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला सुपरसोनिक पैसेंजर एयरक्राफ्ट था, जिसे यूनाइटेड किंगडम की ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और फ्रांस की सड एविएशन ने डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया था। इस एयरक्राफ्ट के पहले प्रोटोटाइप ने 2 मार्च 1969 को हवा में पहली बार उड़ान भरी थी और 21 जनवरी 1976 में कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट को ब्रिटिश एयरवेज के फ्लीट में शामिल कर दिया गया था। ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस ही कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया करते थे। इनिशियली ब्रिटिश एयरवेज कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट को लंदन से बहरेन के रूट पर और एयर फ्रांस पेरिस से रियो डी जनेरियो के रूट पर ऑपरेट करते थे, लेकिन बाद में और भी बहुत सारे ट्रांस अटलांटिक रूट्स पर कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाने लगा था। अब बात करते हैं इस एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता होती थी, 2 पायलट्स और एक फ्लाइट इंजीनियर। इस एयरक्राफ्ट में 120 लोग सिंगल क्लास लेआउट में बैठकर यात्रा कर सकते थे और कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1,85,000 किलोग्राम्स थी। डायमेंशंस की बात करें तो इस एयरक्राफ्ट की लेंथ 61.66 मीटर्स, विंग स्पैन 25.6 मीटर्स, हाइट 12.2 मीटर्स और विंग एरिया 358.25 मीटर स्क्वायर थी। कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट के फ्यूल टैंक्स में 95,680 लीटर्स एविएशन टरबाइन फ्यूल भरा जा सकता था और इस एयरक्राफ्ट की रेंज 7,222 किलोमीटर्स थी। कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट में रॉल्स रॉयस और स्नेकमा ओलंपस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया 4 593M के 610 आफ्टर बर्निंग टर्बोजेट इंजिन्स फिट किए जाते थे, जो 140 किलो न्यूटन्स प्रति इंजन का ड्राइव थ्रस्ट जनरेट करते थे। आफ्टर बर्नर्स को स्विच ऑन कर देने पर इनकी थ्रस्ट जनरेशन कैपेसिटी बढ़कर 169.3 किलो न्यूटन्स प्रति इंजन हो जाया करती थी। कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2,179 किलोमीटर्स पर आवर, क्रूज स्पीड 2,158 किलोमीटर्स पर आवर और सर्विस सीलिंग 18,300 मीटर्स थी। इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन 1965 से लेकर 1979 तक चला, जिस दौरान सिर्फ 20 कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट्स बनाए गए थे। 24 अक्टूबर 2003 को आखिरी बार कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट ने हवा में उड़ान भरी थी और उसके बाद इसे ब्रिटिश एयरवेज के फ्लीट से रिटायर कर दिया गया था। एयर फ्रांस ने 30 मई 2003 को ही कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट से रिटायर कर दिया था। एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार कॉनकोर्ड अपने एकमात्र कॉम्पिटिटर यानी कि टुपोलेव Tu-144 एयरक्राफ्ट से कहीं ज़्यादा कॉमर्शियली सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन फिर भी यह एयरक्राफ्ट ग्लोबल एविएशन मार्केट में सफल नहीं हो सका। इसके कुछ कारण थे। जो सबसे बड़ा कारण था वो था इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी। कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट की कीमत बहुत अधिक थी। इसके अलावा यह एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा एविएशन टरबाइन फ्यूल कंज्यूम करता था। साथ ही इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बाकी एयरक्राफ्ट्स के मुकाबले बहुत अधिक था। दूसरा कारण था पैसेंजर्स का अभाव। कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट के टिकट्स की कीमत बाकी एयरक्राफ्ट्स के टिकट्स के मुकाबले 30 गुना अधिक होती थी, जिस वजह से एलीट क्लास के अलावा कोई भी इस एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करना अफोर्ड नहीं कर सकता था। धीरे धीरे एलीट क्लास के लोग भी कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करने से कतराने लगे थे, जिससे पैसेंजर्स की संख्या में भारी कमी हो गई थी और एयरलाइंस कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं करना चाह रही थी। तीसरा कारण था सोनिक बूम। सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान भरने के वजह से हवा में शॉक वेव्स क्रिएट होते थे, जिस वजह से लोगों के घर और गाड़ी के खिड़कियों के कांच अक्सर टूट जाया करते थे और कुछ लोगों को सोनिक बूम के वजह से सुनने में भी दिक्कत होती थी। सोनिक बूम के कारण ही कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट को अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी के आसमान में उड़ान भरने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन बाद में वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पाबंदी को हटा लिया था।
चौथा कारण था टायर बर्स्टिंग प्रॉब्लम। कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट के टायर्स बहुत अनरिलायबल थे और टेक ऑफ और लैंडिंग के समय या तो वो बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाते थे या फिर वो बस्ट हो जाया करते थे। 14 जून 1979 को उड़ान भरते समय कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट का टायर बस्ट कर गया था और इसके इम्पैक्ट से इलेक्ट्रिकल केबल्स, हाइड्रोलिक सिस्टम्स और फ्यूल टैंक डैमेज हो गया था और इस एयरक्राफ्ट में आग लग गई थी और फाइनली यह एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया था। पांचवा और आखिरी कारण था मेटल फटीग। सुपरसोनिक स्पीड में उड़ान भरने के कारण कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट में मेटल फटीग की समस्या उत्पन्न हो जाया करती थी और इसके एयर फ्रेम्स में क्रैक्स आ जाते थे। फिर भी दोस्तों, अगर कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट के सुपरसोनिक कॉम्पिटिटर यानी कि टुपोलेव Tu-144 एयरक्राफ्ट से कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट का कंपैरिजन किया जाए तो कॉनकोर्ड उससे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल था और आज की डेट में भी कॉनकोर्ड एयरक्राफ्ट को एविएशन लवर्स के द्वारा याद किया जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दें। अगर आपको कोई सवाल व सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। मैं अर्नव, आपका होस्ट और दोस्त, आपसे विदा लेता हूं और मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।